पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समर समीरा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी समीरा का ताबीज खो जाने की वजह से वह नागिन रूप में आ जाती है, पर उसका राज समर के सामने खुलने से बच जाता है। फिर अचानक समीरा को ऐसा महसूस होता है कि सड़क पर उसके साथ कोई और भी चल रहा है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। और फिर रात में समीरा को एक अजीब सा सपना आता है। अब देखिए आगे की कहानी। समीरा चौंक कर नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसके बगल में कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और जैसे ही समीरा मुड़कर देखती है, वहाँ समर बैठा होता है, जिसकी दोनों आंखें एकदम काली और चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था। समर, तुम यहाँ इतनी रात को? मैं तो तुम्हारे सपने से निकल कर आया हूँ समीरा। समीरा समर को ऐसे देखकर जोर से चीखती है। समीरा की चीख सुनकर उसके माँ बाबा कमरे में आ जाते हैं और समीरा चारों ओर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। समीरा बेटा, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? समीरा, तुम्हें तो बहुत तेज पसीना भी आ रहा है। जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मैं अभी सपना देख रही थी या सच में ही ऐसा कुछ हुआ था? और समीरा वापस सो जाती है। अगले दिन समीरा उठती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। समीरा को हाथ में गीला गीला महसूस होता है और वो देखती है तो उसके हाथ में खून था। यह देख समीरा घबरा जाती है और बाथरूम में हाथ धोने जाती है, मगर ये क्या, उसके हाथ अचानक से ही एकदम साफ हो जाते हैं। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? कहीं उन लड़कों ने मेरे बेहोश होने के बाद मुझ में कोई नशीला पदार्थ तो नहीं डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं? और समीरा नहाकर नीचे आ जाती है। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। और समीरा समर से मिलने जाती है। मैं भी कितनी पागल हूँ, ना ही मेरे पास समर का नंबर है और ना ही कोई पता, और मैं उससे मिलने भी जा रही हूँ। तभी समीरा उसी सड़क पर चलने लगती है जिस पर रात में वह समर के साथ घूम रही थी। कुछ सेकंड बाद उसे लगता है उसके पीछे कोई और भी चल रहा है और समीरा चुपचाप पेड़ के पास एक डंडा उठा लेती है। तभी समीरा के बाल पीछे से उड़ते हैं और उसके कानों में धीरे से एक आवाज आती है और समीरा गुस्से से मुड़कर पीछे डंडा घुमाती है, मगर पीछे कोई भी नहीं था। तभी समीरा के कंधे पर कोई हाथ रखता है और समीरा बिना देखे जोर से डंडा उसके सर पर मारती है। सामने समर खड़ा था। समर के सिर पर डंडा लगता है। आउच! तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लेडी दबंग? कल रात से तुम मुझे मारे जा रही हो। अरे सॉरी समर, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि वही भूत होगा। क्या भूत? हाँ, भूत समर। कल से एक भूत मेरे पीछे पड़ा है और कल तो तुम भी। मैं भी क्या समीरा? बोलो। कल तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी भूत ही हो। वो तुम सपने में आए थे ना, मुझे अपना खून से सना दिल देने। ये सुनते ही समर जोर जोर से हंसने लगता है। समर, तुम हंस रहे हो? नहीं समीरा, पर एक मिनट, मैं आज से पहले कभी इतना नहीं हंसा। मुझे हंसने दो समीरा। और समीरा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अच्छा बाबा, अब नहीं हंस रहा। इधर तो देखो, तुमने मुझे डंडा मारा, मेरे डंडा लगा, मतलब मैं भूत नहीं हूँ। और रही बात अपना दिल देने की, समर समीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। अपना दिल तो मैं कल पार्टी शुरू होने से पहले ही तुम्हें तोहफे में दे चुका हूँ। अब बस तुम्हारे कबूल करने का इंतजार है बस। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही फिल्मी निकले समर। बस मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। दोनों मुस्कुराते हैं। अच्छा समीरा, कल तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? पता है, मुझे लगा तुम अब मेरी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगी। नहीं समर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगा था कि तुम कभी मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। हाँ, मैं नाराज तो हुआ था तुमसे, पर फिर मुझे लगा कि मैं बस कुछ ही दिन हूँ यहाँ पर, फिर मैं अपनी माँ के पास मुरादाबाद वापस लौट जाऊंगा। तो मेरी छोटी सी प्यारी सी दोस्त के साथ समय बिताना नाराज होने से ज्यादा अच्छा है। समीरा और समर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब बताओ क्या बात थी? समर, कुछ बातें राज ही रहे तो अच्छा है। कभी कभी चीजों को ज्यादा जान लेने से आप इंसान को खो देते हैं। अच्छा बाबा, जाने दो, मत बताओ। अच्छा समर, अब मैं चलती हूँ। और समीरा जैसे ही मुड़ती है, समर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। ओहो समर, पहले वादा करो तुम मुझसे रोज मिलने आओगी।
हाँ पक्का वादा, हम रोज इसी जगह मिला करेंगे। और फिर समीरा घर वापस आती है। समीरा, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा, तू एक नागिन है, यह बात तो तुझे अच्छे से पता है कि इंसानों के बीच इस राज के साथ रहना किसी दहशत से कम नहीं है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। मैं और तेरे बाबा तेरे 18वें साल के होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम एक दोष मुक्त पूजा कर सके। ये कैसी पूजा है माँ? बेटा, ये एक कड़ी पूजा होती है जिसमें तू अपने इस नागिन रूप से छुटकारा पा लेगी, मगर तुझे यह पूजा लगातार 11 दिन तक करनी है और 12वें दिन से तू इस नागिन रूप से आजाद हो जाएगी। मगर क्या माँ? इसके आगे की बात मैं तुझे पूजा पूर्ण होने के बाद ही बताऊंगी। और समीरा अपने कमरे में चली जाती है। अगर मैं पूजा करने बैठ गई तो मैं रोज समर से कैसे मिलूंगी? और समीरा मालती से इस बारे में बात करती है। बिल्कुल नहीं समीरा, मैं उस लड़के के लिए तुझे पूजा छोड़ने के लिए हाँ नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं पूजा छोड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं कुछ दिन बात करने के लिए कह रही हूँ। एक तरीका है, वैसे पूजा 2 दिन बाद है तो तू समर को भी अपने साथ ले आना, वो भी पूजा में शामिल हो जाएगा। समीरा खुश हो जाती है। रात का समय होता है। समीरा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कमरे में किसी के घुसने की आहट होती है। समीरा नींद में थी कि तभी उसकी चादर हल्की सी हटती है। समीरा खींचकर चादर वापस ओढ़ लेती है। इस बार चादर आधी खिंचती है। समीरा की हल्की सी आंख खुलती है। कौन है? सोने दो ना। समर, तुम हो क्या? तुम सपने में भी आते हो और असली में भी? ठीक है, बाय, अब सोने दो। तभी समीरा को ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई कांच पर कुछ लिख रहा हो और समीरा बैठ जाती है। जैसे ही समीरा बैठती है, चादर उड़कर के सामने खड़ी हो जाती है और वह किसी लड़के का आकार ले लेती है। समीरा डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी और वह चादर उड़ते हुए समीरा के पास आती है। समीरा तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और भूत गायब हो जाता है। समीरा आंखें खोलती है और देखती है चादर समीरा के पास पड़ी है और वहां कोई भी नहीं है। समीरा कमरे की लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि कमरे में चारों तरफ लाल लिपस्टिक से बस एक ही बात लिखी होती है, जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तभी उसके कान में एक आवाज आती है, सिर्फ तुम ही सच का पता लगा सकती हो समीरा, जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और समीरा कान बंद कर लेती है और मालती के कमरे में चली जाती है। माँ, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। और समीरा वहाँ सो जाती है, मगर उसे नींद नहीं आती। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सच में कोई आत्मा मेरे पीछे पड़ी है या ये मेरी नागिन की शक्तियों का कोई प्रभाव है? हे शिव शंभू, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करें प्लीज। अगले दिन समीरा डरते हुए अपने कमरे में वापस जाती है और देखती है वहां कांच पर और दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा था। लगता है मैं पागल हो रही हूँ, मुझे समर को यह सब बताना चाहिए। और समीरा समर से मिलने जाती है और समर भी आ जाता है। अरे यार समर, तुम क्या हमेशा इन एक ही कपड़ों में घूमते रहते हो? आओ चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और समर समीरा की बात मुस्कुराकर टाल देता है। कहो समीरा। क्या? मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, तुम परेशान हो और मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओह समर, यू आर सच अ डार्लिंग यार। और समीरा समर को सारी बात बता देती है। हो सकता है समीरा ये तुम्हारे मन का वहम ना हो, क्या पता सच में ही तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हो। मगर समर, मेरे साथ इस चीज के अलावा एक और चीज अजीब है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कोई बात नहीं समीरा, मगर अगर कोई आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। क्या पता वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाह रही हो। और समीरा को समर की बात पसंद आती है। तभी समीरा के पास एक फोन कॉल आती है। हाँ जी, कौन? हाँ जी, समीरा बोल रही हूँ। और समीरा फोन रख देती है। क्या हुआ समीरा, तुम परेशान क्यों हो? वो हॉस्पिटल से फोन था। वो लड़का था ना सैम, वो कोमा से बाहर आ गया है और बार बार मेरा नाम पुकार रहा है और डॉक्टर बोले कि वह मुझे कुछ बताना भी चाहता है। तो फिर तुम्हें अभी उसके पास जाना चाहिए। समर, तुम भी चलो ना मेरे साथ।
और दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। समीरा सैम के पास जाती है और सैम समीरा को देखकर बहुत खुश होता है। समीरा, मुझे माफ कर दो। हाँ सैम, मगर वो बात क्या थी? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब तुम बेहोश हो गई थी तो कुछ बहुत अजीब सा हुआ था और फिर उसने मुझे धक्का मार दिया। किसने? करण ने? नहीं, करण नहीं, उसने। तभी समर कमरे में एंटर करता है, जिसे देखते ही सैम की तबीयत बिगड़ने लगती है। सैम समर की ओर उंगली करता है। समीरा, भूत भूत। अब देखिए आगे की कहानी, नागिन और भूत की प्रेम कहानी के अगले भाग में। क्या सच में समर ही समीरा की जिंदगी का भूत है या कोई रहस्यमयी ताकत समीरा की जिंदगी बदलने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लव सिटी के साथ। कहानी जारी रहेगी।